इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। पता नहीं ये कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम सॉरी जगजीत, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। अरे यार, अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी, उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। मौसम कितना बढ़िया है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब अगर इससे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जगजीत को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जिप खोल देता है। शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं आगरा जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली तक जाऊंगा। चलो ठीक है, दिल्ली तक तो कोई है जिससे बात करते सफर कट जाएगा। सुनकर जगजीत मुस्कुराता है। मेरा नाम जगजीत है और आपका? मैं डायन हूँ। सुनते ही जगजीत अचानक से डर गया। डायन? आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा नाम असल में पल्लवी है। सुनकर अपने मुंह से हवा छोड़ता है और चैन की सांस लेता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम सुनैना आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में जगजीत के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर जगजीत खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। अरे, तुमने तो मुझे मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। जगजीत ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती है, सब अपना ध्यान रखना। ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था। आज के टाइम में डायन, कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है, सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा होता है। कितना बदतमीज आदमी है। इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। उसी समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जिप के अंदर हाथ डालती है और उसके बैग से काले रंग की बोतल निकलकर नीचे गिर जाती है। इसके बैग से काले जादू की बोतल निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की बात भी कर रही थी। कहीं ये पल्लवी ही तो डायन नहीं? पल्लवी उस बोतल को वापस अपने बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुनैना तो वापस आ जाती है, लेकिन पल्लवी नहीं आती। पल्लवी कहाँ रह गई? उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगजीत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। जगदीश चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ पल्लवी आती नजर आती है। क्या बात है जगजीत, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। यही है, इसी ने इसको मारा है। ये डायन है। ये आप क्या कह रहे हैं? जगजीत और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वहीं टॉयलेट में उसे बंद कर देते हैं। इसके बारे में किसी को बताना नहीं, वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। जगजीत वापस सुनैना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो और किस किस की जान ले लेती। सुनैना सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर न जाने क्यों चली जाती है। मैं ज़रा अभी आती हूँ। जगजीत सोचने लगता है, इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो आपके साथ है? जी हाँ। आप दोनों टिकट दिखाइए। उसका टिकट उसी के पास होगा।
टीटी चला जाता है तभी जगजीत के मोबाइल पर सुनैना की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। क्या हुआ सुनैना, तुम कहाँ रुक गई? सॉरी जगजीत, मैं नहीं आ सकी। पापा की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर जगजीत डर जाता है और उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। अगर सुनैना घर पर है तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। जगजीत मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और पल्लवी के हाथ पैर खोलकर उसको आज़ाद कर देता है। जो लड़की तुम्हारे साथ सफ़र कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। मुझसे गलती हो गई, वो मेरे दोस्त के रूप में आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। पल्लवी जगजीत के साथ सीट पर जाती है और अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर सुनैना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। उस टाइम वो डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। जगजीत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन जगजीत में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितनी भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर बोतल में आग लगा देती है और उसके साथ डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और जगजीत को छोड़ देती है। आग लपेटे हुए ही वो दरवाजे के बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। जलती हुई बोतल भी पल्लवी अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। तुम? पल्लवी उसकी तरफ देखती है। मैं ठीक हूँ, अब आप दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफ़र आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहां पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद इनको भी नहीं मालूम था इस घर के बारे में। देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर? सच्ची, हमने तो कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। तुम भी ना बस। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। अजी बस भी करो। और मुझे किसने ढूंढा पापा? आपको? आपके पापा और मम्मा दोनों ने। मुआ, आप मेरे बेस्ट पापा हो। अच्छा सुनीता जी कहिए। अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा? आप भी ना। हर किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थी, लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी चुड़ैल को वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियां तुमको नहीं मिलने वाली। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। स्वीटी, स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? स्वीटी, स्वीटी, कहाँ हो तुम? पापा, पापा, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। पापा। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है। स्वीटी मेरे बच्चे, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। पापा गुड नाइट। इसने तो सच में डरा ही दिया था। एक तो नया घर, ऊपर से ये। अरे आज थक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो। चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श पर गिरा होता है। इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया।
बताओ ये क्या किया इसने रात में? अरे बस करो, मैं बाजार से जाकर सब कुछ ले आता हूँ। तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखाती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। राजेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश। सुनीता, कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखता है, सुनीता उस बेड के नीचे सोई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिले। अगली सुबह। सुनीता, मैं जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। जी अच्छा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पापा, मुझे भी परसों रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात वो पूरी रात जाग कर निकालता है। अगले दिन वो काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उससे पूछता है, क्या बात है राजेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बताऊं सलीम भाई, क्या बात है दोस्त? ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी कहानी सलीम को बताता है। एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है। सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। सलीम, ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ देर बाद एक आवाज आती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? अपने भाई की मदद करने। ये घर मेरा है, बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तुमको कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजर को एक जंगल में जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है और कुछ दिन बाद स्वीटी के एक भाई का जन्म होता है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है। लेकिन एक रात तुमको क्या लगा मैं चली गई? ये अभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारों को, मैं फिर से आऊंगी और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको परेशान करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। फिर मिलते हैं। श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती हैं। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आजा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती हैं। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखनी है। अब मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो।
ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप ना मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। मोहन भी चौंक जाता है। अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं